नॉर्मली मैंने देखा है आजकल किसी को अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो नहीं बोलता ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो बोलता है पेटीएम है क्या। टोयोटा रिलायबिलिटी के नाम पे जानी जाती है। ये बोला जाता है एंड इट इज़ ट्रू कि इतनी इनोवा चलती हैं पर आपको कहीं पे कोई इनोवा आज तक खड़ी नहीं दिखेगी बिकॉज दे हैव प्रूवन टेस्टेड रिलायबल इंजन्स। फॉर्च्यूनर के लिए तो बोलते ही लोग कि पॉलिटिशियंस और गुंडे इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हुई। वोडाफोन इंडिया में आया था तो उन्होंने हज को एक्वायर करा। वो जो पग था दैट वाज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। वोडाफोन के तो जूजू बहुत फेमस हुए थे। रीसेंट एग्जांपल है ब्लू स्मार्ट कि आप शेड्यूल कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी थी, टाइमिंग था, बट उसके बाद भी दैट फेल्ड। इतने कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में उतार रहे हो अपनी गाड़ी जहाँ पे कि आप 1 लाख बोल रहे हो, उसमें अगर आप 10-15 हज़ार रुपए का भी बढ़ाते हो तो आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सर अगर कोई अपनी कंपनी शुरू कर रहा है तो उसका फोकस पहले कहाँ होना चाहिए? ब्रांडिंग में फोकस होना चाहिए या कंपनी बनाने में फोकस होना चाहिए? पहले तो आई थिंक कंपनी बनाने से भी मतलब ये है कि आपका ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाना चाहिए। सो आपकी कोई प्रोडक्ट्स बनाए हैं आपने या सर्विसेज बनाई हैं, यू शुड हैव पीपल जो कि उनको यूज़ करने वाले हों। आपके पास में यूज़र बेस होना चाहिए। आपके पास में एक बार यूज़र बेस आ गया तो ब्रांड बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ब्रांड्स रातों रात नहीं बनते हैं। आप नाम डिसाइड कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट गोज इनटू ब्रांडिंग, बट ब्रांड बनाना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आई थिंक ब्रांडिंग इज़, और डिपेंड करता है एक्चुअली, मे बी हो सकता है कि आप किसी ऐसे नीश में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करना है, तो आपको डे वन से वो वाली प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देनी चाहिए। बट इन जनरल आई थिंक द बेस्ट, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, कि जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केट में उतारिए, बीटा में और वटेवर जो भी प्रोटोटाइप आपने बनाए हैं उनको मार्केट में निकालिए और उनको यूज़ करवाइए, फीडबैक का एक लूप स्टार्ट कीजिए और फिर आप उसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट। बट सर नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज कि लोग लोगों को बहुत फोकस रखते हैं, मतलब पीपल्स टू पे अ वेरी लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड द लोगो, वो डिज़ाइन पूरा, तो लोगो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन ब्रांडिंग। Absolutely. So I'll break it down into a very generic form or a generic way. ब्रांडिंग आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? आप अपना एक नाम बना रहे हैं मार्केट में, राइट? सो ब्रांडिंग भी वही है। और स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वी से इट जब हम कुछ काम शुरू कर रहे होते हैं, ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है दैट दिस इज़ माय फर्स्ट बेबी, कि हमने इसके बारे में, दिस वाज सीडेड इन माय हेड, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, अब मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रांड बनाने के लिए लोगो इज़ द नेम। मेरा नाम अनुराग है, आपका नाम शौर्य है, अगर ये नहीं होगा तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने आप को किसी से भी। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंट्रोडक्शन इज़ द ब्रांड नेम। उसके बाद आती है कि लोगो। तो लोगो भी वैसा ही है कि जैसे एक इंसान बनता है वैसे ही एक लोगो बनता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं कि आपका मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है, प्राइमरली आपका मार्केट कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी है, उसके हिसाब से आप अपने लोगोज वगैरह डिज़ाइन करते हैं। द कलर्स स्कीम दैट यू पिकअप, द टैगलाइंस दैट यू पिकअप, पैकेजिंग दैट यू पिकअप, तो वो सारी चीज़ें ब्रांड बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर श्योर। जनरली मैंने देखा है सर कि जैसे एक मिंत्रा का केस हुआ था, हाँ जी, जिसमें उनका जो लोगो था एम, दैट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एक्ट। अभी रिसेंटली आई थिंक कुछ टाइम पहले ये केस हुआ था, एंड देन उनको रातों रात दे हैव चेंज द लोगो, एंड सेम इज विद टैगलाइन। व्हाट आई हैव सीन इज कि मैं अभी केस स्टडी रीड कर रहा था रेड बुल का, जिसमें उसमें एक टैगलाइन था, रेड बुल गिव यू विंग्स। सो समबडी हैज फाइल अ केस अगेंस्ट दिस टैगलाइन कि मुझे कोई विंग्स नहीं आए, एंड दे हैव टू कंपनसेट हिम, और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था। दैट्स अ केस स्टडी आल्सो। सो फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव सीन इज कि लोगो और ब्रांडिंग ब्रांड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे, एज यू सेड। सो सर एडिंग टू दिस इज कि नॉर्मली मैंने देखा है जब हम किसी से बात करते हैं, किसी कंसल्टेंट से एडवाइस लेते हैं या डिस्कस करते हैं, तो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग। तो व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग फॉर यू?
ब्रांड पोजिशनिंग सी आपने दो बातें करी हैं अभी, तो I'll come वन बाय वन. अगर ब्रांड पोजिशनिंग से शुरू करना है तो वो तो वैसे ही है कि देयर इज़ अ मार्केट, बाज़ार एक खुला हुआ, वहाँ पे सब चीज़ें बिक रही हैं. नाउ आप अपनी चीज़ लेके जा रहे हो मार्केट में, आप प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी लेके जा रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ जो ये बिके. करेक्ट. इन लेमन टर्म्स ब्रांड पोजिशनिंग वही है कि आप you gauge the market, you identify, you personify, you create a persona of your user. उसमें ये आता है कि आप उसकी डेमोग्राफी क्या है, मतलब एज क्या है, वो जोग्राफी क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, मे बी इनकम का स्टेटस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट इन अ वे कि एंड देयर इज़ अ मैट्रिक्स फॉर इट. You see it to a point कि the brand is positioned in a way which grabs the eyeballs. Correct. और वो रिटेल में भी है, मतलब अगर आप, जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया ही था कि आप मार्केट में जाते हैं तो आपने मल्टी ये जो बिग बाज़ार्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वॉलमार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनका भी अगर देखा होगा, या 24/7 वगैरह हैं, अगर आप उनसे भी जाके देखिएगा कभी, तो उनकी शेल्फ्स की जो पोजीशनिंग होती है उसके लिए वैसे तो पैसे दिए जाते हैं, या उनका कुछ बार्टर सिस्टम होता होगा, या कुछ वैसे कमीशनिंग वाला सिस्टम होता होगा, बट दे प्ले सर्टेन थिंग्स इन अ वे जो कि आप की आई बॉल्स ग्रैब करें और आप ले ही लें. जैसे कैश काउंटर पे चॉकलेट्स या च्युइंगम्स या ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं विच आर चीप टू बाय, बट यू कैन यूज़ देम इन क्विकली. तो ब्रांड पोजीशनिंग वही है कि आपने मार्केट देखा, आपने देखा कि 10 लोग यही चीज़ कर रहे हैं, वेयर आई कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ डिफरेंट मैनर. ओके. सो यू थिंक अबाउट इट. उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जो मैंने अभी बताया है कि आप एक पर्सोनिफिकेशन करते हैं अपने ब्रांड की, अपने यूज़र की, और उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट में आप कहाँ पे पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को. सर जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे हम लोग भी बहुत टाइम से यूज़, लक्स है, पेटीएम है, मतलब नॉर्मली मैंने देखा है आजकल किसी को अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी वेंडर को, तो वो सीधा उसको वो नहीं बोलता ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो बोलता है पेटीएम है क्या. अरे इसका तो पेटीएम से पहले तो इसका वो है कि कोलगेट दे दो. करेक्ट. मतलब आपको अगर पेप्सोडेंट भी चाहिए होगा या कोई और भी ब्रांड चाहिए होगा, आप सबसे पहले यही बोलते हैं कि मुझे कोलगेट दे दो. सेम इज जेरोक्स, कि अगर मुझे फोटोकॉपी कराएं तो मैं बोलता हूँ जेरोक्स है क्या. हाँ. तो 30 तक. तो ये सर ये कैसे मतलब हाउ दे आर पुटिंग देयर कंज्यूमर्स के दिमाग में डालते कैसे हैं ये कंज्यूमर के दिमाग में डालने के लिए, सी इट टेक्स टाइम. पेटीएम का अगर हम बात करें तो दे हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि मतलब वो दे आर पायनियर्स इन, मतलब स्पेशली, मतलब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स और उन सब चीज़ों के बारे में, तो पेटीएम पहला ब्रांड है जो कि इतना वायरल हुआ है, या पहले ही उन्होंने शुरुआत भी पहले की थी, तो दे हैव दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जहाँ पे कि लोगों ने आइडेंटिफाई ही वहाँ से किया डिजिटल पेमेंट्स को शुरू करना कि पेटीएम है भाई हमारे पास में, कि आपके पास पेटीएम है. जैसे आप बोलती हैं गूगल पे या फ़ोन पे या बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, उनका नाम नहीं लेता कोई, वो बोलते हैं, तो क्योंकि उनका टाइम हो गया है मार्केट में इतना. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर, जैसे मैंने बोला कोलगेट के लिए, या आप जेरोक्स की बात कर रहे हैं जैसे, तो जेरोक्स ऐसे एक ब्रांड है, टर्म तो फोटोकॉपी है, करेक्ट, राइट, बट फिर वो आइडेंटिफाई वैसे ही हो जाते हैं विद द टाइम. जैसे वही अगेन कोलगेट है, तो इतने टाइम से चला आ रहा है, हमारे बाप दादाओं ने वही यूज़ किया हुआ है दंत मंजन से पहले, तो हमारे मुंह पे भी वही चढ़ा हुआ है कि कोलगेट दे दो. नहीं एक्चुअल में मैं आज भी, मेरी मदर जब कुछ लेने जाती है तो वो बोलती कोलगेट चाहिए, जबकि एक्चुअली वी यूज पेप्सोडेंट. बट जब वो आता है तो बोलते नहीं ये वाला नहीं यार, वो पेप्सोडेंट चाहिए. तो वो दिमाग में बैठ गया है वो चीज़. एग्जैक्टली. वो ब्रांड बिल्डिंग जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम. टेक्नोलॉजी के मामले में है वैसे वो भी, कि अब तो डायनामिक्स और टाइम बहुत चेंज हो गया है, कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है तो रातों रात क्योंकि रीच बहुत बढ़ जाती है, और मतलब मकसद वही है एट द एंड ऑफ द डे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच आउट हो. टाइम आपको क्यों चाहिए? टाइम आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए. ट्रस्ट आपका कब बिल्ड होगा? जब आपके पास में जनता बहुत ज़्यादा होगी, राइट. मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी प्रमोशन हो रही है, तो वो तभी होता है जबकि आपका यूज़र बेस बढ़ता रहता है. तो जैसे अब AI के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो रातों रात हिट हो जा रहे हैं. ChatGPT इज़ अ गुड एग्जांपल आई गेस. मतलब बहुत सारे जनरेटिव AI टूल्स हैं आज की डेट पे, बट अगेन वही बात होगी कि ChatGPT बोलेगा हर कोई, किसी को भी, और वो ओवरनाइट ही है सक्सेस.
तो दैट इज मतलब अ market में फर्स्ट आने से मूवर पहले। एडवांटेज वी कैन से दैट कि जिसने पहले जो मार्केट में आया उसने वो नाम बना दिया. अप टू सम एक्सटेंट आई गेस, मतलब वही है, इंडस्ट्री में अगर आप पायनियर हो तो फिर उसको उसका हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. अच्छा, तो इससे एक मेरा ऑपोजिट क्वेश्चन है, दैट इज कि क्या ये इमेज चेंज हो सकती है? एग्जाम्पल कि जैसे मारुति की इमेज है कि फ्यूल एफिशिएंट अफोर्डेबल कार, और उन्होंने ग्रैंड विटारा लॉन्च करी एंड दैट वाज अ फेलियर एट दैट टाइम. तो क्या ये इमेज चेंज हो पाती है? हाँ, मतलब टाइम लगता है. अगेन मतलब वही है, बहुत सारे ब्रांड्स आपको ऐसे पता होंगे कि वो स्टैंड अलोन ब्रांड्स हैं, बट व्हेन यू डिग डीपर आपको पता चलता है कि अच्छा, ये तो इसकी पेरेंट कंपनी तो यही है. मतलब पायनियर, जैसे फोक्सवैगन का आपने मारुति की बात कही, मैं फोक्सवैगन ग्रुप की बात करता हूँ, तो फोक्सवैगन के अंडर ऑडी भी आती है. ऑडी उन्हीं का ब्रांड है, करेक्ट. राइट. या अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो अ वेरी गुड एग्जांपल इज लेक्सस एंड टोयोटा, यस. राइट. लेक्सा इज इन लग्जरी सेगमेंट और हाँ, टोयोटा. जो आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब मारुति क्या वो कर सकता है, इट कुड वेरी वेल बी. बट मारुति ने फिर दूसरा एक ब्रांड लॉन्च करा, नेक्सा. तो दैट इज वेरी सिमिलर टू स्टोरी ऑफ टोयोटा. टोयोटा एक इमेज है कि हाँ, ट्रस्ट, अफोर्डेबिलिटी, एंड नाउ दे हैव लेक्सस जो लग्जरी सेगमेंट में आता है. एंड सेम डिड मारुति. पहले उन्होंने अपना खुद लॉन्च करा, दैट वाज अ फेलियर, एंड देन दे मूव इनटू अ डिफरेंट ब्रांड. तो मैं आज भी जब हम सेम गाड़ियां देखते हैं कि सेम ऑलमोस्ट सेम गाड़ियां थोड़ी सी प्रीमियम फीचर्स के साथ वी गेट इन नेक्सा, राइट. तो दैट इज अ डिफरेंट ब्रांड. राइट. आई थिंक जो उनका पहला प्रोडक्ट था इट वाज बलिनो. करेक्ट. यस. और आप मारुति स्विफ्ट को देखो और बलिनो को देखो, यू वोंट फाइंड मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन देम. Yes. प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन सेम है, अंदर के फीचर्स थोड़ा सा अलग थे, राइट. मतलब थोड़ा जो उनका डैशबोर्ड था वो थोड़ा सा फंकी दे दिया उन्होंने, मे बी हॉर्न चेंज कर दिया, स्टेयरिंग वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया, वहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह दे दिए. तो वो लग्जरी सेगमेंट या थोड़ा सा एलीट उसमें आपने पोजीशन कर दिया. ये है जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ब्रांड पोजीशनिंग कैसी होती है. तो नेक्सा को उन्होंने पोजीशन किया एज अ लग्जरी आइटम. लग्जरी सेगमेंट. हाँ, लग्जरी सेगमेंट में उन्होंने पुश कर दिया. और मारुति आ गई है आज की डेट पे, जो मतलब उनके शोरूम से बाकी वो उन्होंने पुश कर दिया अपने, जो चली रही है कन्वेंशनल. करेक्ट. तो वैसे ही है, लेक्सस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि टोयोटा रिलायबिलिटी के नाम पे जानी जाती है. Correct. ये बोला जाता है एंड इट इज़ ट्रू कि इतनी इनोवा चलती हैं पर आपको कहीं पे कोई इनोवा आज तक खड़ी नहीं दिखेगी, बिकॉज दे हैव प्रूवन टेस्टेड रिलायबल इंजन्स. करेक्ट. एज अ मैटर ऑफ की रीसेल वैल्यू भी इसलिए हाई है बहुत. हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते ही हैं कि फॉर्च्यूनर के लिए तो बोलते ही लोग कि पॉलिटिशियंस और गुंडे इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होगी कहीं पे भी. भागना है आपको तो भाग लो कहीं से भी. एंड आप वैसे भी देखना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास में भी सारी ये लैंड क्रूजर्स वगैरह सारे पुराने मॉडल पड़े हुए हैं, वो टोयोटा की हैं. क्योंकि इंजन ही चाहिए आपको एट द एंड ऑफ द डे. तो वो चल रहा था उनका, बट उनकी प्रीमियम सेगमेंट में कोई, मतलब अमेरिकन मार्केट में नहीं था उनका. प्राइमरीली अमेरिकन मार्केट में दे डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ होल्ड और पोजीशन जहाँ पे उनकी सेल्स हो रही हो. सो तब जाके उन्होंने ये सोचा कि कैसे मतलब किया जाए. तो वो तो बन गया. मतलब आप प्रोडक्ट तो बना सकते हो. आप अगर आप ये सोफ़ा बना रहे हो, आपको इसको एलीट को बेचना है, तो आपको पता है कि इसमें मैं नैपा लेदर लगा दूंगा, 2-4 और चीज़ें करूंगा, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा. हाँ, राइट. तो वो हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, मे बी ऊंचा कर दूंगा, व्हाटएवर जो भी रिसर्च आएगी इसमें, बट यू नो हाउ टू बिल्ड द प्रोडक्ट. बात आती है कि फिर इसको पोजीशन कैसे करें, मतलब फिर इसको सेल कैसे करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं और वो कैसे हो, तो वो फिर ब्रांड बनाना है आपको. तो लेक्सस इज़ अ गुड एग्जांपल. तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है वैसे उनकी ब्रांडिंग का. लेक्सस का मतलब ही वही है, जो मतलब मेरे को पता है. आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट काफ़ी स्टोरीज यही फ्लोट होती हैं कि लेक्सस का फुल फॉर्म ही वही है, लग्जरी एक्सपोर्टेड इन यूएस. LEX US. करेक्ट. तो ऐसे करके लेक्सस बनाया उन्होंने. तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, और मारुति कैन वेरी वेल डू इट. कर ही रहे हैं, मतलब नेक्स्ट. सो नाउडेज इफ समबडी स्टार्टिंग अप, ठीक है, तो उनके दिमाग में होता है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, पहले ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, एंड पीपल आर बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू बिल्ड ब्रांड, कि भाई यार ब्रांड पोजिशनिंग एक बार हो जाएगी तो रिपीट अपने आप आ जाएगा. तो आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक ब्रांड
आई हैवंट कम अक्रॉस, मतलब मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ में काम भी कर चुका हूँ, तो मुझे ब्रांडिंग के लिए तो इतना नहीं लगा जितना कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और मेरे साथ में खुद हुआ है ये। सो मैं इज अ आई नो हाउ इट functions. We focus more on refining the product or services. When we, so वही होता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया सीड होता है, you grow the idea, you make a product or service, then you try to, when you try to launch it in the market, आपको चाहिए होता है कि perfections के साथ में जाऊँ मैं, कि लोग देखें और वाह वाह शुरू हो जाए और यूज़ करना शुरू हो जाए. आई थिंक फंक्शनैलिटी इज़ द की फॉर एनी सर्विस और प्रोडक्ट, कि मतलब आप जो पेन पॉइंट है वो सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. कोई एक एग्जांपल इस पे? मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ. रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हम लोग टूल बना रहे थे, असेसमेंट टूल बना रहे थे, वीडियो असेसमेंट टूल. ठीक है. हम उसको रिफाइन करने में इतना टाइम लगा दिया हमने कि हम मार्केट में गए ऑल दो, बट वी डिड नॉट फोकस ऑन गोइंग टू द मार्केट स्ट्रैटेजी रादर देन रिफाइनिंग आवर प्रोडक्ट. क्योंकि हमको पता था कि द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री दे हैव अ वेरी नीश प्रोडक्ट, तो हमको वो बनाना था, और वो बनाते बनाते हमको थोड़ा टाइम लग गया, एंड वी कुडंट स्केल इट. अदरवाइज आवर फर्स्ट major client was, we were working with few brands. Our first major client was Bennett Coleman, Times Group. Nice. उनके लिए हमने IIM में असेसमेंट करवाए थे across India. So IIM A, B, C and the top A management colleges, वहाँ पे हमने असेसमेंट वगैरह करवाए थे उनके लिए. वीडियो इंटरव्यू के? Yes, वीडियो इंटरव्यू के. But again, वही ब्रांड बिल्डिंग में हमारा इतना नहीं था, बट प्रोडक्ट को रिफाइन करने में हमने बहुत टाइम लगा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था. विच आई हैव लर्नड कि आप जो बने बीटा फॉर्म में उसको मार्केट में डालो, एक फीडबैक का लूप ऑन करो फ्रॉम द वेरी डे वन, कि आपका जो यूजर है उससे लो फीडबैक, उनको चाहिए then क्या. you pivot and make it more better. हाँ, पिवट नहीं, मतलब पिवट तो फिर शिफ्ट हो जाती है. हाँ, बट यू रिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. आई डोंट नो इफ इट होल्ड, and I'm sure it won't hold true for everything, but more often than not this is the case. But what I have seen is कि बहुत बार ऐसा होता है, लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर इतना डीप चले जाते हैं, वो उस पर इतनी रिसर्च और इतना ज़्यादा उसके डिज़ाइन पे फोकस करते हैं कि वो लॉन्च ही नहीं कर पाते. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना. दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस कि टाइम, मनी, एब्सोल्युटली, एंड फाइनली जब आप लॉन्च करने के फेज पे आते हो तो आप बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो जाती है. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है उस टाइम तक, तो वो कर देना चाहिए, मतलब जो भी आपके दिमाग में है. एंड आई रेड, मतलब मैंने जब उस टाइम पे स्टार्टअप्स वगैरह के उसमें था मैं, तो मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था शायद, या कुछ ऐसी वो सुना था कि लोग बोलते थे कि अपने आइडिया को ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, डुप्लीकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा. तो एक बंदे ने, अगेन इसमें भी कंट्रोवर्सी है, मतलब पीपल कैन टेक इट हाउएवर दे वांट टू, देयर पर्सपेक्टिव ऑन टू इट, बट उसने ये कहा था कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो जस्ट फ्लोट इनटू द मार्केट. अगर 10 लोग उस आइडिया को कैप्चर करके बना रहे हैं कुछ, तो अच्छी बात है, वैलिडेशन है कि हाँ आप सही जा रहे हो. हाँ, और अच्छा ही है, इतना बड़ा मार्केट है. आप ऐसा, या तो आप बिल्कुल ही इतने नीश कैटेगरी में काम कर रहे हो कि मतलब वहाँ पे कोई और जनता ही नहीं है, यूजर ही नहीं है इतना ज़्यादा. वरना अगर यूजर बेस बहुत बड़ा है तो इट्स गुड कि 5 प्लेयर एक साथ कूद जाए मार्केट में. MBA में एक टर्म हमें सिखाते हैं, ब्रांड इक्विटी, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर these days. Everybody is talking about brand equity. Right. तो मैं आपसे समझ जाता हूँ उसका मतलब क्या है. ब्रांड इक्विटी वही है, मतलब ब्रांड सबको पता ही है क्या है, नाम है. इक्विटी इज उसकी कीमत कितनी है, वैल्यूएशन डिसाइड कैसे होता है यार. ये ना बहुत ग्रे एरिया है. वैल्यूएशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रे एरिया, एंड आई एम श्योर कि मतलब जो CAs ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे नो इट बेटर. आई डोंट नो, मेरे को इतना नॉलेज है नहीं इन चीज़ का. CA वगैरह अच्छे से वो कर सकते हैं. उसमें भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे, या मतलब पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि ये इतने ही वैल्यू है. वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव थिंग. जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये पानी के ग्लास है, ठीक है, इसकी कोई कॉस्ट है, बट इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ना आपके लिए है, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए, शायद इसके बनाने वाले के लिए हो, मे बी. करेक्ट, कि उसने अपना दिल लगाया हुआ है, जान लगाई हुई है, पसीना खून पसीने की वो है. तो मैंने शुरू में भी बोली थी ये बात कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो या मैंने स्टार्ट किया था, वो बोलते हैं ना कि दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस इज़ माई बॉल गेम. करेक्ट. तो आप
उसको वैसे एसोसिएट करते हो ब्रांड इक्विटी को कि वैल्यू कितनी है, और वैल्यू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, कि आपकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो शीट्स होती हैं उनसे पता चल जाता है कि आपने इतना पैसा लगाया, इतना आपका बर्न रेट है, आपने इतना प्रॉफिट आपको इतनी आ रही है। हाँ, वो प्रोजेक्शंस वगैरह तो जाते ही हैं। और उसके मतलब इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर अचीविंग इट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फंडिंग भी ऐसी ही आती है। अगर आपको जैसे शार्क टैंक वगैरह के बहुत कंट्रोवर्सीज हुई कि 10 करोड़ या 1 करोड़ वो दे दिया और आया कुछ नहीं अभी तक, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो फंडिंग भी आती है वो ट्रेंचेस में आती है। आपने एक प्रोजेक्शन दी 5 साल की कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये सर्विसेज है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, इतना बड़ा मार्केट है, मैं इतना % कैप्चर करूंगा, मेरे पास में 1 करोड़ का कल की डेट पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इतना पैसा लगाने से, क्योंकि मैं अभी यूजर एक्वायर कर रहा हूँ या जो कुछ भी है व्हाटएवर। कमिंग बैक टू द इक्विटी, उसके बेसिस पे आपको वैसे तो ये ट्रेंचेस में जाता है कि अच्छा आप इतना अचीव कर लो, फिर हम आपको इतना फंड देंगे, फिर आप इतना अचीव करो, फिर हम आपको इतना फंड देंगे, ऐसे करके फंडिंग आती है। नाउ कमिंग बैक टू द इक्विटी, तो आपकी मार्केट में एक हो गई है कि मतलब आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट आप क्लॉक करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, जैसे टेक इंडस्ट्री में यूजुअली 8 to 10x होता है इसका वैल्यू का 10x। हाँ, प्रॉफिट का 10x। प्रॉफिट का 10x। हाँ, okay. कि मतलब आपका अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है या ग्रॉस मार्जिन है, जो भी है, जिस पे भी वो करेंगे, जिस भी मैट्रिक्स पे आप वैल्यूएशन लगा रहे हो, उसका 10x या 8x आपने दे दिया कि ये आपकी वैल्यू है। अब आती हैं कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वैल्यू जिनकी लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि मान लो जैसे ये पॉडकास्ट है आपका, कल की डेट पे अगर इसकी वैल्यूएशन लगाने लगेगा कोई, तो आपके जो भी एडसेंस से पैसा आएगा या जैसे भी पैसा आएगा वो होगा, और दूसरी लगेगी वैल्यू आपकी। ठीक है, क्योंकि यू आर दी ब्रांड, आपका हैंडल उतना ज़्यादा फेमस नहीं होगा जितना आप फेमस होंगे, तो अब आपकी वैल्यू लगेगी मार्केट में। तो आपकी वैल्यू लगाने के लिए अब आप खुद ही बताओ कि मतलब आपकी कितनी वैल्यू बोलेगा कोई। फिर वो राज शमानीज ऑफ द वर्ल्ड एंड जितने भी जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करोगे उनको देखेंगे कि हाँ भाई इनकी कितनी वैल्यू है, आप कितना ग्रो कर रहे हो, और उस हिसाब से वैल्यू लगेगी। तो ब्रांड इक्विटी वही है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि वेबसाइट का नाम .com का डोमेन, वो भी वैल्यू ऐड करता है। हाँ, वो वैल्यू ऐड करता है। आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम, जैसे नैनो, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, टाटा नैनो। आप सोचो कि मतलब उन्होंने नाम भी नैनो रखा कि बोलने में भी इतना छोटा सा है, नैनो है भी नैनो का मतलब छोटा ही है, वो गाड़ी भी छोटी है, वो बने भी छोटे परिवारों के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टैंजिबल ना हो, टैंजिबल इन सेंस कि मतलब क्वांटिफाइबल ना हो, नॉट टैंजिबल बट क्वांटिफाइबल नहीं हो, क्योंकि क्वांटिफाई ना कर पाओ पैसों में, बट उनकी वैल्यू इन मतलब अदर सेंसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया मुझे लगता है पर्सनली, बट हाँ। सर, आपने नैनो का नाम लिया तो अब मेरा एक क्वेश्चन नैनो से रिलेटेड है, दैट इज कि टाटा मोटर्स का इतना बड़ा ब्रांड नेम है, ब्रांड इक्विटी भी इतनी हाई है, उसके बाद भी नैनो वाज नॉट सक्सेसफुल, व्हाई? यार उसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं। इट वाज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लेट मिस्टर रतन टाटा। तो उनकी एम्बिशंस बहुत हाई थी कि 1 लाख रुपए में दूंगा मैं लोगों को गाड़ी। पहले कुछ वो दिए भी उन्होंने 1 लाख रुपए में, बट आई एम श्योर कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और इन सब चीज़ों में स्केल करने में, फिर उसका प्लांट लगाने में इतनी सारी मेरे को जो टर्म्स मतलब जो मैंने रीड करा, व्हाट वाज दैट कि नैनो लोगों को ना चीपनेस नहीं पसंद है। अगर उनको गाड़ी समथिंग जो बहुत प्राउड होके लेते हैं, तो अगर उसमें कोई ये बोले कि बहुत चीप कार, अफोर्डेबल कार, तो वो उस चीज़ को ना बहुत नेगेटिव देखते हैं। तो दैट वाज द रीज़न पीपल आर नॉट बाइंग नैनो। हो सकता है क्योंकि उसमें भी अगर आप उस मार्केट को देखें, मतलब ऑटोमोबाइल मार्केट को देखें या मतलब यूजर्स को देखें, तो वो बहुत बड़ा मतलब लग्जरी से लेके और क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि आपके यूज़ करने के लिए है। कई सारे लोग गाड़ी सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि उनको यूज़ करना है, उनको गाड़ी चाहिए यूज़ करने के लिए, उनको किसी को दिखाना नहीं है। नैनो वाज मेंट फॉर देम, जिनको कि जो 2 व्हीलर में एक पूरा परिवार चल रहा है, अपने बच्चा लेके चल रहा है, उसको अगर ऑप्शन मिल जाए कल की डेट पे कि आपको कार मिलेगी, तो दे विल गो फॉर इट, बिकॉज वो उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, रादर देन एक बच्चा टैंक पे बिठा रखा है, एक बीच में बिठा रखा है। दे विल हैव दैट सेफ्टी। और नैनो वाज कंसीव्ड ऑन दिस आइडिया कि बाइक पे चलते हुए एक बच्चा टैंक पे बैठा, मास को वो टारगेट नहीं कर पाया, बिकॉज जो कार सेगमेंट वाले थे वो दैट वाज मोर ऑफ कि हमें शो, मतलब
नहीं, अगेन मतलब वही है, हाँ. ह्यूमन साइकी तो एक ऐसा वो है कि आप जितनी बात और जितनी रिसर्च करते रहो उतना डीप आप जाते रहोगे. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट आई एम श्योर उन्होंने भी रिसर्च की होगी. टाटा नैनो बिकी है, बहुत बिकी है. आप अभी भी कई सारे पहाड़ों के गांवों में चले जाओ, वहाँ पे आपको नैनो ही दिखेंगी. करेक्ट. बहुत सारी. तो वैसा है, बट वो एम्बिशियस इसीलिए थे कि मतलब उनको 1 लाख के अंदर अंदर में करनी थी, और वो शायद वहाँ पे थोड़ा सा मे बी और मैंने भी बहुत पहले इसकी केस स्टडी पढ़ी थी 2010 के करीबन. उस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी. तो मैन्युफैक्चरिंग का मुझे लगता है कि वो मतलब जो कॉस्ट निकालना चाह रहे थे, मैंने पहली शायद 100 ही गाड़ियां बिकी थी जो 1 लाख के अंडर में बिकी थी. उसके बाद प्राइस रेज हो गई थी. हाँ, तो आप अगर मतलब किसी इतने कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में उतार रहे हो अपनी गाड़ी, जहाँ पे कि आप 1 लाख बोल रहे हो, उसमें अगर आप 10-15 हज़ार रुपए का भी अगर बढ़ाते हो तो आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. देन व्हाट आई हैव सीन इज, जब मैं ब्रांड इक्विटी के बारे में रीड कर रहा था, दैट इज कि जब वोडाफोन इंडिया में आया था तो उन्होंने हज को एक्वायर करा, एंड पीपल वर सेइंग, एंड आई हैव रीड दिस, कि दैट वाज मोर ऑफ अ कि जो उनका जो एक इमोशनल साइड था, वो डॉग, वो जो पग था, दैट वाज वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर. और एक्चुअली मुझे याद है उस टाइम पे इस पग का सेल डिमांड ही बहुत बढ़ गया था. ये एवरीबॉडी वांट्स टू ओ दैट पग. तो इस पे मतलब व्हाट टिल डेट आई मीन आई गेस लोग पग उसी एड से जानते हैं. हाँ, था ना उनका कि wherever you go it follows you. तो अब ये जो हम ब्रांडिंग की बात कर रहे थे और ये नुआंसेस की बात कर रहे थे, उन्होंने वो दे चोज दैट पेट, वो पग चूज किया उन्होंने, बट दी अगेन द अंडरलाइंग मैसेज वाज वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि आप जहाँ भी जाओ टावर मिल जाएगा आपको वहाँ पे, राइट? wherever you go it follows you. तो वही था उनका कि मतलब हमारे टावर मिल जाएंगे, आपको नेटवर्क मिल जाएगा मतलब वहाँ पे. बट उससे बहुत ब्रांड इक्विटी में काफी ज्यादा मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसे हम ब्रांडिंग के बारे में बात कर ही रहे थे, तो ये भी एक वैसा वो सटल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है. आई एम श्योर लोगों को उन्होंने बिल्कुल हार्ड हिटिंग वे में नहीं बोला ना कि आप जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएगा आपको, बट वो अंडरलाइंग मैसेज वही था कि जहाँ आप जाओगे आपको ये फॉलो करेगा. हाँ, फॉलो करेगा, इसका मतलब कि आपको वहाँ पे नेटवर्क मिल जाएगा. सो हाँ, वो ब्रांड इक्विटी मतलब वो थी उसकी, मतलब रिकॉल उसने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है. वो था वोडाफोन के, तो जूजू बहुत फेमस हुए थे. जूजू फेमस हुए थे, यस, काफी फेमस थे. सो इफ यू नो अबाउट पीयूष पांडे, मिस्टर पीयूष पांडे, तो वो तो लेजेंड है, मतलब ऑगिलवी हेड कर रहे हैं अभी. तो ये उन्हीं की टीम का आइडिया था. फिर एयरटेल ने भी, आई थिंक एयरटेल की एक फीमेल, देयर वाज अ एक्टर और व्हाट, शी वाज वेरी पॉपुलर. उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गई थी. राइट. तो आई थिंक ये रिकॉल वैल्यूज ब्रांड्स यूज करते हैं. जो एयरटेल वाला था वो तो इट वाज शॉट इन द डार्क, मतलब उन्होंने शायद, और ब्लेसिंग इन डिसगाइज मे बी, कि मतलब इतना ज्यादा हिट हो गई दैट एक्टर, बट आई डोंट थिंक कि वो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड इट. बट हाँ, जैसे ये जूजू है या ये पग वाला है, दीज वर डेलिबरेट एफर्ट्स की, मतलब ऐसा कुछ डालते हैं जिससे कि ब्रांड की वैल्यू बढ़े और पीपल कैन यू नो रिकॉग्नाइज, और वो ब्रांड रिकॉल हो. तो रिकॉल के लिए होती है स्टेटमेंट है. सो इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम, दैट इज अ सेल्स. इफ यू आर रिपीट बाइंग इट, दैट इज अ ट्रस्ट. एंड इफ यू आर रेफरिंग टू अदर्स, दैट इज अ ब्रांड. एब्सोल्युटली. मतलब अगेन वर्ड्स को तो आप कहीं भी कैसे भी वो कर सकते हो, बट मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, दैट इज प्योरली राइट. कि मतलब पहली बार ही आप बेचते हो तो आप बेचते ही हो, मतलब यू सेल इट. और एंड व्हाट इमोशंस रोल प्ले इन दिस ब्रांडिंग? इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं? यार अगेन डिपेंड करता है, मतलब ब्रांडिंग पर से वैसी है कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स और इन सब चीज़ों में जा रहे हो जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, अब टेक में आप शायद इतना ज़्यादा कभी नहीं सोचोगे. मतलब अभी अगर ब्रांड के बारे में, हम लोग ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज वगैरह कहाँ, मतलब कंज्यूमर उन पे ही आ रही हैं घूम फिर के. हमने टेक के बारे में है ही नहीं, इतना नहीं है. तो उसमें उतनी ब्रांड वैल्यू का, या मतलब कुछ बैकएंड से चीज़ें चल रही हैं जो बहुत वैसी फेमस टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, उन्हीं का नाम, जैसे अब एनवीडिया वगैरह और ये सब चीज़ें आ गई हैं. अब उनकी ब्रांडिंग के बारे में अगर आप सोचोगे तो आई डोंट थिंक इतना कुछ मिलेगा भी आपको, राइट? तो वो यही है कि ट्रस्ट, सबसे पहला वही है कि ट्रस्ट. अब उनके केस में क्या हो जाता है कि अगर आपने फंक्शनैलिटी अच्छी दे दी, व्हाट यू आर सेइंग, अगर वो कर रहा है वो चीज़, इंजीनियरिंग के टर्म्स में तो एक बहुत बड़ी वो चीज़ है कि इफ इट इज़ वर्किंग डोंट टच इट.
अगर कोड काम कर रहा है आपको तो उसको टच ही मत करो, चाहे आपको कितना भी लगता है कि अच्छा हो जाए, वो फिर मतलब कुछ ना कुछ उसमें वो आ ही जाते हैं, ग्लिचेस वगैरह आ ही जाते हैं। कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इमोशंस ज़्यादा चलते हैं। I think so. If you compare it with the technology and such kind of things, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं फिर, मतलब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो वो होता ही है। ये मिसेस मूर्ति का भी मैं कुछ टाइम पहले इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रही थी कि आई मिस दोज डेज जहाँ पे कि मेरे को सेव कर करके एंड देन आई यूज्ड टू बाय थिंग्स, नाउ आई हैव प्लेंटी। तो वैसा नहीं होता है, बट गॉन आर द डेज जहाँ पे कि आप साल भर सेव करते थे, तो देयर यूज्ड टू कम ओकेजन की दिवाली और होली पे ही शॉपिंग होती थी पहले, राइट? तो वो इमोशंस ही हैं, वो इमोशन ड्रिवन। व्हाई पीपल गो फॉर मतलब सेल इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है फेस्टिव टाइम पे? इमोशंस, एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम पे इमोशनल बाइंग होती है कि लोगों को नए कपड़े चाहिए होते हैं, नया अपना घर सजाते हैं लोग। देयर आर सो मेनी थिंग्स। या जैसे ये नवरात्रि के टाइम पे या अगेन मतलब दिवाली के टाइम पे लोग ऑटोमोबाइल बहुत परचेज करते हैं, गाड़ियाँ बहुत लेते हैं, तो वो इमोशनल बाई होती है वो। तो 2-3 एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ब्रांड वैल्यू वाज वेरी हाई, बहुत अच्छा ब्रांड था। एग्जांपल, अभी रीसेंट एग्जांपल है ब्लू स्मार्ट, दैट वाज माय फेवरेट। कि आप शेड्यूल कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी थी, टाइमिंग था, बट उसके बाद भी दैट फेल्ड। तो ऐसे एक और एग्जांपल है व्हाट आई हैव टेकन आउट इज कि फूड पांडा। एक टाइम पे फूड पांडा का भी अच्छा एक ब्रांड नेम था, ओला ने एक्वायर करा, दे थॉट कि दे विल बी लॉन्चिंग अ फूड बिजनेस थ्रू फूड पांडा, लेकिन वो ऑपरेशनल फेलियर था एंड दे हैव टू शट दैट बिजनेस। तो इसको कैसे देखते हो आप कि ब्रांड नेम बहुत बड़ा है बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कंपनीज और फाउंडर्स करते हैं उसकी वजह से they have to, and it's bound to happen. मतलब again coming back to the point where we started from, कि brand building is just like how you groom or grow yourself in the world, मतलब as a human being, right? तो आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग, इसीलिए आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं या आपको फंडिंग्स वगैरह देते हैं इन स्टार्टअप, राइट? अगर आपने एक ब्रांड बना दी है एंड देन यू फॉल फ्रॉम, और जो ये ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स ने जो एलिगेशंस वगैरह लगी हैं जो किया है उन्होंने, अगर वैसा है तो ऑब्वियसली अब सेम, मतलब ब्लू स्मार्ट वाज माय गो टू ब्रांड, क्योंकि ड्राइवर्स बहुत अच्छे थे, गाड़ियाँ क्लीन रहती थी हमेशा, टाइम पे आते थे, कभी कैंसिल नहीं करते थे। बट वो ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है, वो उसको बनने में टाइम लगेगा। उनके ऑपरेशंस और जो भी फ्लीट वगैरह है, या तो देल अगेन आई मीन रीब्रांडेड किसी और नाम से उतारेंगे या कुछ करेंगे, बट हाँ वो ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है। मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब कोई स्टार्टअप में या कुछ शुरू कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप पहले फेल हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि शुरुआत में फेलियर आ रही है तो इट्स गुड, क्योंकि रिस्क बहुत कम है, मतलब आपके पास में खोने के लिए बहुत कम है। आपको सबसे बड़ी बात, लोग जानते ही नहीं है, हो भी गए फेल तो हो गए, बट इमेजिन कि मतलब आप तब फेल हो रहे हो, मतलब विजय माल्याज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो ऑब्वियसली आज की डेट पे जो भी फ्यूजिटिव है, जितना भी किया है, बट बंदे ने बिजनेस तो बनाया ही अपना, राइट? इतने सारे लोग उसको आज की डेट पे मतलब अब्यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर ओपिनियन कर रहे हैं। आप जब स्टार्ट कर रहे होते तो ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कोई है ही नहीं आपके पास में। हो जाओ फेल, सीखो एंड देन ग्रो। थोड़ा मतलब चैलेंज है, हो सकते हो आप वहाँ पे भी फेल, देयर इज़ नो गारंटी। और बहुत सारे डायनेमिक्स ऐसे प्ले करते हैं मार्केट में कि जो आपके हाथ में नहीं होते हैं। देयर आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि आप गवर्न करते हो, हैंडल कर सकते हो। देयर आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस में तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं होती हैं, जो गवर्न करती हैं बिजनेसेस को। तो उन पे आपका कोई वही नहीं होता, जोर ही नहीं होता, तो क्या करोगे फिर आप? सो सर मैंने ना आपका एक सो आई वाज गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन पोस्ट, तो मैंने आपके 2 पोस्ट देखे थे, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उस पर मुझे बताओ। दैट वाज ऑन रेडियो, सो यू वर टेलिंग अस कि आप एक कैंपेन कर रहे थे एंड यू फाइंड आउट सम इनसाइट्स अबाउट रेडियो मार्केट। व्हाट वाज दैट? वो मैंने खैर पोस्ट में तो लिखा ही है थोड़ा बहुत, मुझे इसलिए इंट्रीगिंग लगा वो क्योंकि आज की डेट पे मार्केटिंग पर से डिजिटल पे आके फोकस हो गई है, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गई है कि डिजिटल पे ही जा रहे हैं सब लोग। और डिजिटल पे क्या है, द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल इज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ पेनी इनटू इट, यू विल नो वेयर एग्जैक्टली दैट पेनी इज गोइंग। मतलब अगर आपका 1 करोड़ का बजट है, उस 1 करोड़ में आपको ये तक पता होगा कि मेरा 1 रुपया कहाँ गया है। करेक्ट, राइट? वो मैट्रिक्स होती हैं, सब पता रहता है आपको कि कहाँ गया है।
प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडियो, आउटडोर, न्यूज़पेपर, इनका वो वाला काम नहीं है। मतलब अगर आप अपना एक ऐड निकालते हैं न्यूज़पेपर में या आउटडोर में, तो आपको वो सिर्फ यही बोलेगा कि मेरी रीडरशिप इतनी है। उससे मिलेगा क्या आपको, किसी को नहीं पता है। मतलब वो कोई भी नहीं बताता और कोई बता भी नहीं सकता। और नंबर्स भी वो खुद ही बताते हैं, वो हाँ, numbers मतलब भी आप ट्रैक नहीं कर हाँ, जैसे एफएम रेडियो पे है तो वो लिसनरशिप वगैरह बताते हैं कि मतलब इससे इस टाइम के बीच में हमारे इतने लिसनर्स हैं और ये है वो है। बट रेडियो का स्पेसिफिकली, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, आरजेस वगैरह हैं, जो फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स, तो उनके साथ में बातें होती रहती हैं, पर कभी भी बिजनेस के बारे में बात नहीं हुई। बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, उनके शोज़ को लेके और ये सब कुछ हंसी मजाक, बट बिजनेस को लेके कभी नहीं हुआ। जब काम आया मेरे पास में एंड आई वाज इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री इन, ऑब्वियसली फ्रेंड्स से तो वैसे था, बट जब काम का आया एंड जब मैंने देखा उसको कि कैसे फंक्शन करता है, देन आई got to realize that it is a very potent medium if used correctly, and especially for a few industries. जैसे पॉलिटिकल कैंपेन हमने किए, दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए हमने नेशनल लेवल की एक पार्टी के कैंपेन रन किए थे उस पर। तो अगेन वो तो है नहीं कि क्या मिला उससे इतना, बट अगेन वो भी मिल सकता है, वैसे उसमें भी होता है चीज़ें। वो अगर आप डिजिटली अपने एड्स रन कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पाइक आती है। करेक्ट। आप अपने बाकी एड्स बंद कर दीजिए, आप एफएम पे ऐड मत चलाइए, कहीं ऐड मत चलाइए, सिर्फ डिजिटल पे चलाते रहिए, तो आपको एक ग्रोथ का चार्ट दिखेगा, कोई भी मैट्रिक्स उठा लिया आप, राइट। जब आप सेम टाइम पे, मतलब आपका डिजिटल कैंपेन्स ऑन है और उसी टाइम पे आपने रेडियो पे जिंगल्स वगैरह फ्लोट कर दिए, तो आपको वो स्पाइक दिखेगी। जैसे मतलब 100 इंप्रेशन आ रहे हैं मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल डिजिटल में, और अभी एफएम बंद है, बट आपने एफएम के प्रमोशन शुरू किए, तो वो 100 से 150 पे चला जाएगा। तो वो जो 50% की स्पाइक है वो एफएम की वो एफएम की है, या बाकी चैनल्स की रिकॉल वैल्यू इससे हाई रहती है। हाँ, तो इस कैंपेन को करने के बाद में मुझे पता तो था, और हम पिच करते थे एफएम को काफ़ी सारे क्लाइंट्स के पास में कि एफएम करिए, तो हम उनको यही बोलते थे कि ये ब्रांड रिकॉल के लिए बहुत अच्छा है। अब बोलने के लिए तो बोल दो आपकी ब्रांड रिकॉल के लिए अच्छा है, एंड यू नो ब्रांड रिकॉल क्या होती है, बट जब मैंने किया, उस पर काम किया, देन आई रियलाइज कि इसकी ये नहीं है कि ये यहीं तक ही सीमित हो जाएगा, स्पेशली एफएम, क्योंकि आप डिजिटली बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे होते हो, बहुत 36,000 चीज़ें आती हैं आपके, आप भूल जाते हो। एफएम का ये होता है उनका जो, और एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव मैटर्स अ लॉट, चाहे वो डिजिटल हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो क्रिएटिव ही रहते हैं। हमने जूजू की बात की या हच वाले पक की बात की, वो क्रिएटिव का एक पार्ट है कि आपने क्रिएटिव कैसे बनाया था, एड फिल्म आपने कैसे बनाई थी, तो उसमें आपके पास में लेवरेज रहती है ये करने की एफएम में, कि आप जो जिंगल्स बनाएं या रेडियो मेंशंस करें या जो भी करें, वो रिकॉल बहुत टाइम तक रहता है लोगों को। मतलब हम लोग तो, और मेट्रोज में ज़्यादा है, क्योंकि मेट्रोज में ही गाड़ियों में सुनते हैं लोग एफएम, बाकी इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, पर गाड़ियों में ही सुनते हैं लोग एफएम। तो वो ब्रांड रिकॉल करने का बहुत ही अच्छा मीडियम है, मतलब उससे अच्छा मीडियम मेरे को अभी तक तो नहीं लगा है कोई। नहीं लगा। हाँ, सो दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी आल्सो, बिकॉज हमारे दिमाग में था कि हर चीज़ इज नाउ डिजिटल, यू हैव टू डिजिटली एडवर्टाइज एंड एवरीथिंग यू हैव टू। बट जब मैंने वो पोस्ट देखा तो आई गॉट अ न्यू इनसाइट कि यार रेडियो इज आल्सो द सेम मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा रिकॉल करा सकते हो। मार्केटिंग का चैनल है वो यार, मतलब, और बहुत पुराना चैनल है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं आई हैव शेयर्ड दिस विद सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स कि मतलब रेडियो पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दैट मीडियम, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, देयर इज सम थिंग्स टू इट। सो सर, कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो फाउंडर्स को अवॉइड करनी चाहिए जब वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो? आई थिंक जो हमने डिस्कस भी किया है कि जितनी जल्दी हो सके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो, करेक्ट, फीडबैक का एक लूप स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फर्स्ट। सेकंड, फोकस ऑन जो आपका ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, मतलब बहुत सारे लोग अगेन वही करते रहते हैं कि ब्रांड बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी भी बिजनेस को स्केल करने के लिए आपके पास से पैसे चाहिए होते हैं, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मतलब आपके पैसे आते रहें। ठीक है, कुछ रेवेन्यू फ्लो होना चाहिए। रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू का मॉडल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अनटिल अनलेस आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आपको यूज़र ही एक्वायर करते रहना है और फिर लॉसेस ही दिखाने हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। बट वहाँ पे भी अगेन रेवेन्यू के स्ट्रीम बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए कि हाँ, आपको पता है कि पैसा कहाँ से आएगा। एंड थर्ड इज मेक मिस्टेक्स व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद। पता नहीं, मतलब
आई थिंक कि इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लाइफ इज शॉर्ट, तो जो मन में है वो करो, जो है happily ट्राई करो। करो एंड आई थिंक पीपल शुड फोकस मोर ऑन वैल्यू। तो ये बहुत बड़ी टर्म है, वैसे बोलना बहुत आसान होता है, बट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आप बना रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि प्राइस पॉइंट वगैरह एक अलग चीज़ है, बट इफ इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस, आज की डेट पे हर कोई यही बात करता है कि वी आर इन द मार्केट टू क्रिएट अ डिफरेंस, बट देन अगेन आई मीन इट शुड बी वेरी So, sir, इससे रिलेटेड आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज परसीव वैल्यू? अगेन वही वो सारा वहीं पे आ जाता है घूम फिर के कि मतलब ट्रस्ट कितना है। अगर आप टाटा की बात करें तो बहुत हाई मतलब वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा हाई है। आज की डेट पे कुछ भी लॉन्च करें, मतलब वो नमक से लेके और सब कुछ बनाते हैं, राइट, ऑटोमोबाइल टेक सब कुछ है। हाँ, तो वो कुछ भी बनाएंगे आज की डेट पे, पीपल वुड बाय इट कि टाटा का है, मतलब नमक खा रखा है, जिस कंपनी ने नमक खिला रखा है हमको, एज फंडामेंटल एज दैट, तो वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो बहुत जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको टाइम लगेगा ऐसी चीज़ों को करने में। नेक्स्ट इज सर, do you think feel and look plays an important role in a brand? यस, अगेन बहुत सब्जेक्टिव है ये चीज़, बट फ्रॉम द इंडस्ट्री आई कम फ्रॉम और आई वर्क प्राइमरली इन, तो उसमें तो बहुत है, मतलब फैशन में और इन सब चीज़ों में तो बहुत हाई है कि लुक एंड फील इज इम्पोर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब फ्रॉम द बैग दैट यू आर सेंडिंग योर क्लोथ्स इनटू, उसमें पैकेजिंग कैसी है, वो बॉक्सेस कैसे हैं, उसमें नोट अगर आप डाल रहे हैं तो मैसेज क्या है, तो आपको पूरा अपनी जो अगेन एक पर्सोना बिल्ड करते हो आप अपने यूज़र का, तो उस पर्सोना के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, और वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वही है ना, अगेन आप बेच तो दोगे एक बारी, बट रिकॉल और ये सारी चीज़ें फिर उन्हीं पे डिपेंड करती हैं कि लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती हैं जो उनको पता नहीं होता कि अच्छा मुझे ये भी पसंद आ रहा है सबकॉन्शियस में। आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर करा है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए दिस विल बी अ गुड इनसाइट व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर स्टार्टअप्स, और मे बी दे वांटेड टू नो अबाउट द ब्रांडिंग पार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक मतलब वही टाइम पता चलता नहीं है डिस्कशंस में, तो आई एम श्योर कि बहुत जेनरिक कॉन्वर्जेशन हुआ, स्पेसिफिक्स हमने इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल था, बहुत नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कुछ बहुत नया सीख के जाएंगे इस पॉडकास्ट से। अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट में कुछ और चीज़ें थी जो आपको सीखनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करेगा। हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे उनके साथ।